एनआरसी बनाना है, कैसे घूसपैठियों को भगाना है, उनका भी नक्शा बनाऊंगा। कानून का दरवाजा टकटकाऊंगा और घूसपैठियों को संथाल परगना से लात मार के 2 साल सुम्मा भी देते हुए उनको भगाऊंगा। मैं कल्पना जी को पूछना चाहता हूं, कल्पना जी, कभी आपने सोचा है कि मेरा झारखंड में मां और बहनों का, हजारों मां बहनों का बलात्कार होता है, किसी का ऊपर पुलिस एक्शन भी नहीं लेती? लोग बोल रहे थे कि झारखंड में सोने का कीमत कम है, बालू का कीमत उनसे ज्यादा है। ठीक बात बोला है कि नहीं बोले हैं? अरे बालू का कीमत, बालू किसको उठाने देते हैं? थानेदार, जो जेएमएम का दलाल है वही लोग बालू उठा सकता है कि नहीं? ये क्या दलाल के झारखंड प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने कि दलालों के लिए बनाया था क्या? माफियाओं के लिए बनाया था क्या? काहे को हेमंत सोरेन को वोट देना है हमें बताइए? पैसा भी नहीं, नौकरी भी नहीं, और साथ में क्या हुआ? उत्पात सिपाही नियुक्ति। गर्मी सूर्य का जब 44 डिग्री बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, कितना लोग मर गया? कितना जुबा मर गया? 20 गो जुबा मर गया। तो अगर आपको दौड़ाना है, रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट आया क्या उत्पात सिपाही का? रिजल्ट आया? अगर रिजल्ट नहीं आए तो दिसंबर जनवरी में दौड़ने में क्या तकलीफ होते थे? जब तुमको रिजल्ट देना ही नहीं है, तुम जानते हो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। अगर तुमको रिजल्ट नहीं देना है तो दिसंबर जनवरी में दौड़ने से भी काम चल जाते थे कि नहीं चल जाते? दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज वो 20 युवा क्या है? आदिवासी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है ना, ये सर्व वर्ग का दुश्मन है, खाली एक वर्ग का दुश्मन नहीं है, ये सर्व वर्ग का दुश्मन है। अब 20 बेटाओं में जो मर्द हुआ, 20 बेटाओं का जो शहीद हुए, मैं शहीद बोलता हूं, उनका 6-7 का घर में मैंने खुद किया। गरीब पिछले, उनका मन में एक ही आशा था कि कम से कम हम नौकरी मिलूंगा। मैं एक आदिवासी युवाओं का घर में गया, बोले पहले तो मैंने दौड़ा, मेरा भाई दौड़ा, साहेबगंज में मेडिकल में लेके गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन देने का ड्रामा किया, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं, ड्रामा रसाया गया। और आदिवासी युवा है खिजरी का, मैं उनका घर में गया। आज आप बताइए, ये सरकार ने जो भी वादा किया था, कोई एक वादा पूरा किया क्या? आज हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। काल में नाला में बाटुल जाजी का घर में बैठ रहा था, सीजीएल भी आ रहा है। 1 घंटा में बाटुल जाजी का घर में बैठा, 9 बार करंट चला गया। 1 घंटा में 9 बार करंट चला गया, बिजली चला गया। आपका घर में करंट आते हैं? पूरा समझ पूरा आते हैं? तो झारखंड में हिसाब लगाना पड़ेगा, करंट आते को, कब जाते हैं उनका हिसाब लगाना नहीं है, करंट कब आते हैं उनका हिसाब लगाना है। आज आप देखिए, सीजीएल का एग्जाम हुआ, जिसको भी क्वेश्चन पेपर देना है उनको नेपाल लेके गया, उनका ट्रेनिंग करवाया गया, क्वेश्चन पेपर बिक दिया गया। नेपाल में लोगों को बैठा के पूरा क्वेश्चन पेपर का ट्रेनिंग करवा गया, और यहां आके एग्जाम किया और ड्रामा किया कि इंटरनेट बंद। लेकिन जब स्टूडेंट ने इस बात को प्रकाश किया कि ऐसा घोटाला हो रहा है, फिर स्टूडेंट का ऊपर ही अत्याचार शुरू हो गया। एक एग्जाम वो लोग नहीं कर पाए, एक एग्जाम नहीं हुआ। आज आप लोग सोचिए, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मैया का सम्मान हुआ है। आज झारखंड में आपको जान के आपको असह्य लगेगा
कि झारखंड में हर साल 7,115 माताओं को बलात्कार किया जाता है। 7,000 माताओं का बलात्कार होते हैं ये झारखंड में, और बोलते हैं मैया का सम्मान होते हैं। मैं कल्पना जी को पूछना चाहता हूं, कल्पना जी कभी आपने सोचा है कि मेरा झारखंड में मां और बहनों का, हजारों मां बहनों का बलात्कार होता है, किसी का ऊपर पुलिस एक्शन भी नहीं लेते, पुलिस एक्शन भी नहीं लेते हैं, और 1,000 का नोटिंग की करते हैं जाने का समय, और बोलते हैं कि दिसंबर में मैं 2,500 करूंगा। यार तुम्हारा पास है तो नवंबर में क्यों नहीं किया? नवंबर में क्यों नहीं किया? अरे तुम माताओं को मत ठोको, तुम्हारा भी तो घर में मां है ना। अगर तुमको देना था 2500, तुम सितंबर में क्यों नहीं किया? अक्टूबर में नहीं क्यों किया? नवंबर में नहीं किया? बोले मैं दिसंबर करूंगा। अरे तुम मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो करेगा ना। माताओं भी आजकल जानते हैं किसको वोट डालना है। पहले आपने बोला 1,000 रुपया, बीजेपी ने बोला 2,100 रुपया, तब आपने आनंद फानंद में कैबिनेट बुला के बोलता है 2,500 रुपया। मैं भी डर गया शायद दे ही देगा, फिर बोलते हैं मैं दिसंबर में दूंगा, पोस्ट देते चेक। वो अकाउंट में माले नहीं, आपको चेक लेके क्या करेगा बताइए? एक चेक लेके आप घूमते रहो। जब सीएम रहेगा तब तो बैंक सिग्नेचर मानेगा ना, सीएम नहीं रहेगा तो सिग्नेचर मानेगा क्या? तो इसीलिए मेरा 2 वादा है। मैं तो दीपावली का दिन भी गांव नहीं गया, घर नहीं गया। मैंने बता दिया है मेरा बीजेपी का नेतागण को कि पहला दिन ही जब मुख्यमंत्री शपथ होगा, पहला दिन ही माताओं का बैंक अकाउंट में 2,100 रुपया जाना पड़ेगा, और पहला दिन ही सीजीएल का एग्जाम रद्द होना पड़ेगा, तब जाके मैं गुवाहाटी जाऊंगा। मैं रणधीर जी का घर में ही डेरा डाल के बैठ जाऊंगा। रणधीर जी तो मंत्री बनने वाला है ना, उनका घर में ही मैं डेरा डाल के बैठ जाऊंगा। मैं रणधीर जी को बोलूंगा कैबिनेट में पास कराओ तभी मैं आपका घर से जाऊंगा, नहीं तो मैं हिलूंगा ही नहीं। होगा ना? मैंने ठीक बोला हूं ना? आप लोग रणधीर जी को अच्छा पाते हैं, मैं भी अच्छा पाता हूं, लेकिन पहला कैबिनेट में 2 निर्णय लेगा तभी मैं और अच्छा पाऊंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं तब तक। हम लोग यहां बैठूंगा करके ही रात में गुवाहाटी जाऊंगा। चलो कुछ तो वादा निभाया, करके गया, फिर दोबारा आऊंगा। कैसे संथाल में एनआरसी बनाना है, कैसे घूसपैठियों को भगाना है, उनका भी नक्शा बनाऊंगा। कानून का दरवाजा टकटकाऊंगा और घूसपैठियों को संथाल परगना से लात मार के 2 साल सुम्मा भी देते हुए उनको भगाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, यह रखी वो। अरे देवघर में रहने के लिए सौभाग्य मेरा कहाँ जन्म है, वो आप लोगों का ही हुआ। बाबा बैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ का जहां धाम है वहां रहने का सौभाग्य मिलने का मतलब आप लोग आगे का जन्म में कुछ ना कुछ तो बड़ा पुण्य का काम किया है, इसीलिए आप लोग यहाँ हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, यहाँ महादेव रहते हैं, मेरा असम में पार्वती रहता है कामाख्या मां का रूप में, है ना? तो कभी रणधीर भाई का साथ कामाख्या में भी आइए और मेरा गेस्ट बन के आइए। ठीक है ना? मां का भी दर्शन ले लीजिए। ठीक है ना? आज हम लोग का ये आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि झारखंड का युवाओं को हम कैसे सशक्तिकरण करें। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, झारखंड सरकार में आज का दिन 2,87,000 सरकारी पोस्ट वैकेंट है। 2,87,000। अगर ये नौकरी दे दिया जाए, नया पोस्ट आप शायद मंजूरी ना करें, यही 2,87,000 नौकरी लोगों को मिल जाए तो कितना
कितना घर में रोशनी आएगा, खुद सोचिए। 2,87,000 पास से फैमिली उनका ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ये नौकरी हो जाते थे तो 10 लाख परिवार में दीपावली और धूम धमाका से होते थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं, पहला साल में ही हम 1.5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। आज मैं करके जाऊंगा। आसाम में मैंने करके दिखाया। चुनाव होने का बाद वादा निभाना पड़ता है कब? जब 5 साल हाथ में पूरे होते हैं। हमने असम में माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया देने का काम किया जब मैंने शपथ लिया, तुरंत बाद। छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया देने का काम किया शपथ लेने का तुरंत बाद। मध्य प्रदेश में तुरंत बाद। और झारखंड में कब चालू होता है? जाने का 2 महीना पहले, जब आप आईसीयू में चला गया है तब आप इसका बात बोलते हैं। तो थकने का जो भी किताब है, सारा किताब हेमंत सोरेन जी पढ़ चुका है। कोई बोलते पिता का नाम में गलत कसम खाएगा क्या? अब देखिए, गुरु जी का नाम में गलत कसम खा लिया कि 5 लाख नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं शिबू सोरेन का बेटा नहीं हूं। अभी आप बेटा है नहीं, आप ही जानते हो भाई, क्यों गलत कसम खाते हो पिता का नाम में? पिता का नाम में कोई गलत कसम खाएगा क्या? लेकिन हेमंत सोरेन गलत कसम खा सकता है, और खाने का बाद भी कोई शर्म नहीं आके बोलते हैं मुझको उन्होंने जेल भेजा। अरे जेल आप क्यों किए? कोई स्वाधीनता संग्राम का कारण जेल गए थे क्या? क्या आप कोई स्वाधीनता संग्राम लड़ के जेल गए थे क्या? आज आप किस लिए जेल गए नहीं किया आप लोग सब समझते हैं। आलमगीर आलम का बैंक में कितना रुपया मिले? 35 करोड़। आपका घर में है क्या ऐसा? आपका घर में ईडी सीबीआई जाएगा तो इतना रुपया मिलेगा क्या? कितना 25% नहीं मिलेगा। उनका घर में 25 करोड़ मिल रहा है। अरे फिर भी मैं मान लेता था किसी का घर में मिल जाए, तो अभी झारखंड में किसका घर में जाने से पैसा मिलेगा? कोई आलमगीर आलम, इरफान अंसारी का पास ही पूरा माल पड़ा हुआ है और किसी का पास माल पड़ा नहीं हुआ। काल में पालामू में गए थे, लोग बोल रहे थे कि झारखंड में सोने का कीमत कम है, बालू का कीमत उनसे ज्यादा है। ठीक बात बोला है कि नहीं बोले हैं? अरे बालू का कीमत, बालू किसको उठाने देते हैं? थानेदार। जो जेएमएम का दलाल है वही लोग बालू उठा सकता है कि नहीं? ये क्या दलाल के झारखंड प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने कि दलालों के लिए बनाया था क्या? माफियाओं के लिए बनाया था क्या? आज वो लोग हालत ये कर दिया झारखंड प्रदेश। आज बालू भी गरीब को बोलते अबू आवास देगा। आवास कैसे बनेगा अगर बालू नहीं होते हैं? बिना बालू आवास बन सकता है क्या? लेकिन वो लोग बालू का भी पैसा खा के भरा हुआ है। सोने से भी बालू का दाम ज्यादा कर दिया। बोले हम गरीबों का सरकार है। अरे भाई, गरीब का सरकार है तो बालू तो हमें फ्री दो कम से कम। अभी काल मैंने गया था बरकट्ठा, परसों मैंने बैग देखा, सावल का बैग। हेमंत सोरेन जी का पिक्चर में फोटो में बैग देता है ना, झोला देता है ना, झोला देता है ना। तो मेरा दिमाग में आए भाई ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। साउल देता है नरेंद्र मोदी, झोला देते हैं आप। और लोगों को लगता है भाई ये झोला जो दिया है वही साउल दिया है। आप देखो रिसर्च किया है थकने का। जब साउल मोदी जी देते हैं झोला में, फोटो किसका होना चाहिए था? किसका होना चाहिए था? अरे भाई मोदी जी का साथ हेमंत सोरेन का भी फोटो लगे, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमारा हृदय बड़ा है। लेकिन अगर साउल मोदी जी देते हैं बिना पैसा में, झोला में मोदी जी का भी फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मां को मैंने पूछा, मां झोला में तो हेमंत सोरेन का फोटो है, वोट किसको देना है? अरे हम थोड़े ठग खाने वाला है, वोट तो मोदी को ही दूंगा वो लोग बोल।
आप देखो कितना बुद्धिमान है, झोले में अपना फोटो लगा दिया, कैलेंडर में लगा दिया, लेकिन साउल कौन दे रहा है? साउल आ रहा है मोदी जी, झोला दे रहा है हेमंत सोरेन। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए कितना तेज दिमाग है। सुन्ना सिंह जी को यहां क्यों टिकट दिया? समाज का वोट बांटने के लिए दिया कि नहीं दिया? दिमाग कितना तेज है देखो। हिंदू का वोट बांटने के लिए दिया कि नहीं? क्या हम बांटने देगा वोट? बांटने देगा? हम वोट बांटने देगा? देखो हम वोट बांटेगा ना, ये संथाल परगना और ये झारखंड का मालिक आलमगीर आलम और इरफान अंसार ही बनेगा। हम लोग का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका बाद भी मैं बोलता हूं। काल में मिथिलेश ठाकुर गारुआ में गया था, मंदिर का गेट में माता पिता का नाम लगा दिया। अरे भैया, मंदिर को कोई गेट बनाते हो तो बाबा का नाम, माँ का नाम ऊपर में लिखा जाता है, पिता माता का नाम नीचे लिखा जाता है। उन्होंने तो काल जाके मैंने देखा भाई इतना महापाप किया है। गारुआ में मंदिर में आप लोग मंगाइए, गेट में पिता माता का नाम ऊपर लिख दिया। काल में परसों दिन में साईबासा गया था,